चाइना के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है, कोरिया के अंदर काम चल रहा है, इंडिया में भी काम चल रहा है, बट हम इंडियंस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं। सो ये कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में हुई है ना, मतलब इससे पहले वाले प्रोजेक्ट्स आपने जो किया या फिर आपने अपने लाइफ में पता नहीं क्या-क्या किया, जो दिक्कतें आई हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीटली खत्म होने वाली है। सो आज के सेशन में मैंने एक ऑडियो नोट भी छोड़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज सेशन पे लेकर के आएँ, बट कुछ लोग तो लेके आए और कुछ लोगों ने शायद लोगों को प्रमोट किया, नहीं किया। मीटिंग में आना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और रेगुलर बेसिस पे अगर आप मीटिंग्स में आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। सो कल का जो सेशन था रमेश पटेल जी ने लिया था और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। तो यहाँ पे भी हम समझ करके अगर इम्प्लीमेंट करें ना, तो बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे आने वाले वक्त में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े हैं हमारे बीच में। एक बारी यहाँ मैं देखना चाहूँगा कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे 1 टाइप कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम आप आए हैं। सो हमारे बीच में पहला मैसेज आया है अंकुश कुमार जी का, जो न्यू दिल्ली से हैं। सो अंकुश जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। मृत्युंजय कुमार जी हैं और तैयब नवाज़ जी हैं पाकिस्तान से, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। रंगम मंडल जी हैं, अर्जुन सिंह जी हैं और मल्लिक सोहेल जी हैं पाकिस्तान से, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और राज जी हैं, कपिल लोम्बा जी भी हैं, डॉक्टर कपिल लोम्बा, अच्छा फर्स्ट टाइम आए हैं सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। ग्रीस स्पेशल जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, यश कुमार हैं, आलम शेख जी हैं, मोहम्मद अली जी हैं, शंभू कुमार रॉय जी हैं। सो आप लोगों का बहुत-बहुत वेलकम है। आज मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी नए गेस्ट आए हैं आज इस सेशन पे। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं, मोरबी गुजरात से हैं। सो आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी 529 लोग आ चुके हैं और बिल्कुल टाइम हो चुका है हमारा। और आज का थोड़ा हम सेशन अलग तरीके से करने वाले थे। प्रकाश सर, अगर आप मौजूद हैं यहाँ पे, प्रकाश सर आप अगर मौजूद हैं तो आप प्लीज हैंड रेज करिएगा। यस यस। तो प्रकाश सर, आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम मीटिंग करते हैं। सो मीटिंग जो नए लोग हैं हमारे बीच में, कुछ नए लोग भी हैं, तो मैं नए लोगों तक पहुंचूंगा, लेकिन एक बारी मैं आप जानना चाहूंगा, हमें हमेशा शेयरिंग लास्ट में करते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम सब लोग वहां से लौटे हैं, कोरिया से लौटे हैं और उस इवेंट के जो भी डिटेल्स आप तक आई थिंक नहीं पहुंच पाई है, तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में ग्रेट लीडर हैं V3 प्रकाश सर, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा वहां पे, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। वो कोरियन बोलते हैं, वो इंग्लिश भी नहीं समझते, लेकिन बहुत बारीकी से प्रकाश सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सेस दे रहा हूँ ताकि आज का जो सेशन है आप स्टार्टअप करिए, फिर बाद में मैं प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा। सो प्रकाश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सो आपकी कहानी, आपकी जुबानी आज हम सब सुनना चाहते हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सुनने के लिए। सो मैंने आपको एक्सेस किया है आज। बिल्कुल सर, जितने भी लीडर यहाँ पे मौजूद हैं आज के सेशन में, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब एक छोटे से डायरी और पेन के साथ बैठे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए, क्योंकि ये बहुत ही अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। मैं सारे लोगों से मैंने फीडबैक ले लिया था, लेकिन प्रकाश सर जी ने जो फीडबैक दिया ना, वो वाकई मुझे भी हिला के रखा। इसलिए मैंने आज ये सेशन रखवाया कि प्रकाश सर आए हमारे बीच में और वो कर पाए। सो प्रकाश सर, ओवर टू यू। आज का सेशन बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं, फिर हम प्लान के बारे में, अगर टाइम बचेगा तो हम प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा डिस्कशन जरूरी ये है कि हम किस किस सिस्टम के अंदर हैं और हम आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं। सो ओवर टू यू प्रकाश सर। थैंक यू वेरी मच राज। मेरी आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू वेरी मच। जितने भी दोस्त अभी जुड़ चुके हैं, तकरीबन मोर देन 600 लोग, सभी का स्वागत है। और कोशिश करें कि अभी भी जो आपके गेस्ट या कोई ऐसा है जिसको आप चाहते हैं इस मीटिंग का हिस्सा हो, तो उनको जरूर आप इंटीमेट कर दें। चूंकि जैसा राज ने भी ऑलरेडी मेंशन किया कि हम लोग जिस फील्ड में है, जिस तरह के वर्क में है, वहाँ पे ये जूम का होना, इसका हिस्सा बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
क्योंकि हम ऐसा कोई टेंजेबल या फिजिकल बिजनेस में तो है नहीं, हम सारे लोग वर्चुअल वर्ल्ड में हैं और हम वर्चुअली एक दूसरे से यहाँ जुड़ते हैं और एक दूसरे को अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना शेयरिंग रखते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है, तो सारे अपडेट्स हमको एक साथ मिल जाते हैं। एनीवे, कम टू द पॉइंट दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश सिंह, और मैं अभी आप लोगों से ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ हूँ। 2017 तक मैं जॉब में था। देर आफ्टर मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला, पीछे एक दो प्रोजेक्ट करा है। और एज यूजुअल जैसे सबका अनुभव है, यहाँ जितने लोग हैं सबका अनुभव रहा होगा, सेम मेरा भी अनुभव है। कभी चीज़ें अच्छी गई, कभी चीज़ें बुरी गई, लेकिन होता है कि जब आप लाइफ में पासा फेंकते रहते हैं तो कभी ना कभी आप देखे होंगे जो स्नैक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल होता है, तो उसमें कभी 99 पे जाके भी आपको सांप काट लेता है और कभी आप देखेंगे 3 या 4 पे भी आपको सीढ़ी मिल जाता है। तो आप गेम में वही विनर होता है जो गेम खेलते रहता है, यानी आपको अपने पास से फेंकते रहना है, तो अंत में आप गेम में विनर बनते हैं। तो थैंक्स बोरा सर का, कपूर सर का, और भी मेरे जो कॉलीग्स एंड सीनियर्स हैं सबका। सितंबर का फर्स्ट वीक था जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। लास्ट वीक ऑफ अगस्त मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा था। देर आफ्टर सितंबर से मेरी इसकी शुरुआत हुई। तो अमूमन 6-7 महीने की जर्नी, 6 महीने की जर्नी हो चुकी है। मोर देन 10,000 लोगों की टीम बन चुकी है और इन्वेस्टमेंट वाइज देखें तो लगभग 40 करोड़ के आसपास का जो एलजीएनएस से स्टेक है नीचे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। इतना जो भी आंकड़ा मैंने शेयर किया, कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स इनपुट किए हैं, ऐसा नहीं, बल्कि सिस्टम को समझा और अपना एक निरंतरता, कंसिस्टेंसी बना के रखा। तो सिस्टम अपने आप, जैसे होता है ना कि आप पानी का जो है बहाव अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है, उसी तरीके से जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और आप अपने आप को इस सिस्टम को के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो सिस्टम अपने आप आगे बढ़ता है। और साथ में जब सिस्टम ग्रो करता है, आपका यूनिट, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, तो आपका ग्रोथ अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों, 6-7 महीने की जर्नी कमाल कर रहा है। एज यूजुअल जैसे राज ने मेंशन किया, V3 रैंक मेरा हो चुका है और हार्डली 2-4 दिन में V4 भी होने वाला है। तो लगभग काम हो चुका है पूरा। पता ही नहीं चला कब V3 से V4 बनने वाला हूँ, पता ही नहीं चला। और अच्छी बात क्या है कि आप अकेले कहीं आगे अचीवमेंट या उपलब्धि लेते हैं तो मजा नहीं आता है, साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनका अचीवमेंट्स हो रहा है, सबकी दुनिया बदल रहा है, लाइफ बदल रहा है, और सब फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक लेगेसी ऑफ लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग जिस जिस विजन और जिस सोच के तहत हम सारे लोग इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, उस विजन को यहाँ आप पूरा हुआ होता हुआ देख सकते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, और जर्नी काफी एक्साइटिंग है, सारे लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। और मैं कम टू द पॉइंट सीधा आता हूँ कि जो हमारा अभी जो लास्ट इवेंट जो ग्लोबल एक कन्वेंशन हुआ है अभी कोरिया के अंदर, और लकीली मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अपना अनुभव मैं आप लोगों से 10-15 मिनट समय लेके उसको मैं शेयर करूँ कि किस तरह से ये पूरा इवेंट हुआ और हम लोगों ने क्या वहाँ देखा, क्या हमारा अनुभव रहा और क्या हम वहाँ से सीखे। तो दोस्तों, इसी मंथ में 5 तारीख का दिन था जब हम यहाँ से इंडिया से 30 लोग लगभग थे। हम लोग सारे लोग, हम, राज सर, ऊपर के जितने भी हमारे जो टॉप सीनियर्स हैं, बोरा सर, कपूर सर, और भी लोग थे। तो पूरे इंडिया से तकरीबन 30 लोग का एक यूनिट जो है जो साउथ कोरिया का जो जेजू आइलैंड है जहाँ पे इवेंट होना था, वहाँ के लिए निकलता है। तो हम लोग साथ में निकले। 5 तारीख को रात में हम लोग का ये फ्लाइट था। सीधी फ्लाइट जेजू आइलैंड के लिए नहीं था, तो हम लोग हांगकांग गए, चाइना गए, और चाइना सुबह-सुबह हम लोग चाइना पहुँच गए थे। रात में 2 बजे के आसपास के 1 बजे के आसपास यहाँ की फ्लाइट थी। 5 या 6 घंटे के बाद हम लोग हांगकांग में थे, और फिर हांगकांग से जो अगली फ्लाइट थी जेजू आइलैंड के लिए, वो फिर से रात में थी। यानी 12-14 घंटे का समय था हम लोगों के पास। और हमारे जितने भी जो लगेज हैं डायरेक्ट जेजू आइलैंड पे मिलना था, तो हम लोग के पास हांगकांग में पर्याप्त समय था, 10-12 घंटा का समय था। तो हम लोगों ने थोड़ा-सा हांगकांग को भी एक्सप्लोर किया, वहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने घूमा, और काफ़ी हम लोगों ने वहाँ अच्छा अनुभव किया। वहाँ का जो जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखा, तो काफ़ी मज़ा आया। देर आफ्टर रात की फ्लाइट से हम लोग अगले दिन जेजू आइलैंड पहुँच जाते हैं, और 6 के सुबह, और जेजू आइलैंड में मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। सारे इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद जब हम लोग बाहर निकले, तो हम लोगों के लिए बस खड़ी थी, हम लोग बस में बैठे और वहाँ से सीधा होटल गए, जहाँ पे हम लोग के लिए सारा जो एकोमोडेशन रखा गया था। तो हम लोग होटल ग्लैड मेंशन करके होटल था, 5 स्टार प्रॉपर्टी था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे गए। और जैसे ही जेजू आइलैंड पहुँचे, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो आइलैंड का जो वेदर है, उतना फ़ेवरेबल था, इतना प्लीजेंट वेदर था, तो काफ़ी मज़ा आया हम लोग को, काफ़ी रिफ्रेश हो गए हम लोग। वहाँ का वातावरण काफ़ी पॉजिटिव था, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और तकरीबन 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे था, तो थोड़ी ठंड भी थी, तो डिफरेंट था वेदर वाइज़। काफ़ी क्लीननेस, काफ़ी कहेंगे तो पॉल्यूशन लेस जगह था, काफ़ी वहाँ पे क्लैरिटी था, मतलब विज़न विज़न वाइज़ काफ़ी क्लैरिटी था, तो काफ़ी एक अच्छा मतलब आइलैंड है वहाँ पे, साफ-सुथरी जगह है। पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ का, लगभग 7 लाख के आस-पास पॉपुलेशन है। तो हम लोग होटल में पहुँच गए थे लगभग साढ़े 8-9 बजे के आस-पास, और होटल में जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया, तो वहाँ पे हर एक कंट्री वाइज़ वहाँ पे काउंटर बने हुए थे। इंडिया के लिए अलग काउंटर था,
सेम है चाइना के लिए, कोरिया के लिए, और जो भी अलग-अलग कंट्री के लोग आए हुए थे उसके लिए काउंटर था। तो आपको कुछ नहीं करना था, अब आपको अपने डेस्क पे जाना था। तो हम लोग इंडिया वाले डेस्क के ऊपर गए और वहाँ पे हम लोगों ने अपना आईडी प्रूफ जमा किया। हम लोग की लिस्ट पे पहले से नाम था वहाँ पे, तो उन्होंने हमें कमरा दे दिया, तो हम लोग वहाँ से कमरा में सेटल हो गए। तो ये प्रोसेस रहा वहाँ पे। होटल काफ़ी अच्छे जगह पे था और काफ़ी काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉपर्टी था वहाँ पे, तो हम लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से वहाँ सेटल हो गए, सबको कमरा मिल गया। अब हम लोग का जो आइटिनरी इस तरह के था कि शाम में एक छोटा-सा इवेंट 2 घंटे के लिए रखा गया था, शाम में 7 से 9, और देयर आफ्टर फिर अगले दिन का पूरा डे का इवेंट था। तो हम लोग शाम के इवेंट का वेट कर रहे थे। इस बीच में लंच और बाकी चीज़ों का भी प्रोविज़न था होटल में, लेकिन खाना आप बिल्कुल डिफरेंट था वहाँ का, तो हम लोग खाना समझ में नहीं आया कि वहाँ का जो खाना है, जो हमें समझ में आएगा या फिर हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट खाना था। हम लोग स्टेपल फूड लेते हैं, दाल-भात, रोटी, इस तरह का, वो लोग का डिफरेंट फूड और कल्चर है, ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट था, तो हम लोग को सूट नहीं किया। तो हम लोगों ने गूगल करके आस-पास के एक जो है इंडियन रेस्टोरेंट है उसको पता कर लिया और हम लोग जाके वहाँ लंच-वंच करके आ गए, सेटल हो गए और शाम का वेट करने लगे। अच्छा, शाम में जो उनका डिनर का प्रोग्राम था वो भी 5:30 बजे का, तो वहाँ पे ये एक ईटिंग हैबिट्स क्या है कि अर्ली 6 ओ क्लॉक डिनर खत्म हो जाता है, यानी 5 बजे तक, 5:30 बजे तक लोग खा पी के खत्म कर लेते हैं, कोई रात में खाना नहीं खाता है। तो डिनर की भी टाइमिंग अलग थी, 5:30 बजे। तो और तो हम लोग फिर डिनर के लिए गए, तो फिर एज़ यूजुअल वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हम लोग खा पाते, फ्रूट्स वगैरह था, हम लोगों ने हल्का-फुल्का लिया और देयर आफ्टर जो शाम के जो मीटिंग है उसमें हम लोग शामिल हो गए। और मीटिंग के लिए प्रॉपर हॉल बना हुआ था, सारे सेटअप बना हुआ था, हम लोग गए और तकरीबन वहाँ पे 4-500 लोग थे जो हम लोग सारा मीटिंग में थे, और वहाँ का जो लोकल एक लीडर था, जो कोरिया के 4-5 लीडर थे, वो लोग अपना शेयरिंग कर रहे थे, अपने अनुभव को शेयर कर रहे थे। हालाँकि लैंग्वेज का बैरियर था, तो हम चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि जो लीडर इस स्टेज से बोल रहा है, उसका कन्विक्शन, उसका मोटिवेशन या उसका प्रोजेक्ट के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल ही अलग लेवल का है, नेक्स्ट लेवल है। वो लोग काफ़ी पॉजिटिव नोट में बात कर रहे थे, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी, और लग रहा था कि नहीं कोई मतलब बहुत ही जोश, और उनके जो जिस प्रोजेक्ट को ले प्रति जो उनका जो दृष्टिकोण है, सोच है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो हम लोग 2-3 घंटा रहे। लैंग्वेज बैरियर के कारण सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी पूरा माहौल बहुत बढ़िया था। कुछ लीडर्स से हम लोग मिले, वहाँ से कोरियन लीडर्स थे, चाइनीज़ लीडर्स थे, ताइवान के लोग थे, इंडोनेशिया, वियतनाम, इस अलग-अलग कंट्री के लोग थे, तो मिलना-जुलना हुआ। हम लोगों ने अपने लेवल पे बातचीत करा उन लोगों से, तो अच्छा रहा, पूरा का पूरा जो माहौल पहले दिन का था, बहुत बढ़िया बन गया। देयर आफ्टर फिर एज़ यूजुअल हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में जाके बाहर वॉकिंग पे था 1 डेढ़ किलोमीटर पे, तो हम लोग जाके वहाँ पे अपना डिनर फिनिश करके होटल में आके फिर से सेटल हो गए। तो फर्स्ट डे का एजेंडा जो 6 तारीख का एजेंडा था, ये रहा। और अगला जो 7 तारीख का दिन था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था, क्योंकि 7 तारीख को पूरा डे का एजेंडा था। सुबह 9 बजे दिन से रात का 9 बजे तक का तकरीबन 12 घंटे का पूरा इवेंट था। और फिर हम लोग सुबह एज़ यूजुअल तैयार होके, ब्रेकफ़ास्ट था, अर्ली ब्रेकफ़ास्ट वहाँ पे लगभग 7 बजे से ब्रेकफ़ास्ट की शुरुआत हो गई थी। तो हम लोग ब्रेकफ़ास्ट के लिए गए, लेकिन फिर वही सारे चैलेंजेस खाने-पीने का रहा, लेकिन फ्रूट्स अच्छे लेवल पे था, तो हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा के अपना ब्रेकफ़ास्ट फिनिश किया। हम लोग सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग तैयार होके गए और हॉल के अंदर हम लोग का प्रॉपर फर्स्ट रो में ही फर्स्ट, चूँकि हम लोग थोड़ा दूर से आए हुए थे, 24 घंटा की जर्नी करके वहाँ पहुँचे थे, तो हम लोग के लिए वो उन्होंने फर्स्ट रो में ही सीटिंग इंडियन कम्युनिटी के लिए रखा था, बिल्कुल स्टेज के सामने। तो हम लोग जाके वहाँ पे बैठ गए और उस दिन यानी 7 तारीख के दिन तकरीबन 12-1400 लोग थे। चूँकि कोरिया की कम्युनिटी भी आ गई थी और चाइनीज़ वगैरह की कम्युनिटी भी वहाँ पे ट्रैवल करके आ गए थे रात तक, तो वो सारे लोग, तो 12 से 14 घंटे का पूरा 12 से 1400 लोगों के पूरा का पूरा यूनिट था उस हॉल के अंदर। और नेक्स्ट लेवल एनर्जी, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट, नेक्स्ट लेवल, ऐसा लग रहा था कि क्या माने जो इस एलजीएनएस फैमिली का जो लोग हिस्सा है उसको क्या मिल गया है। वो नेक्स्ट लेवल अपना जोश, जुनून, जज़्बा वहाँ पे शो कर रहे थे, सब खुश थे। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रहा, सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग सेटल हो गए। अब जो बारी था तो वो था अपडेट का, तो जो एक जो मतलब एक आके स्पीकर आके वो तमाम चीज़ों को अपडेट्स बताया। उस अपडेट को मैं अभी आपसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी वो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस मिले कि हम किस लेवल के प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम सारे लोग, जितने लोग शायद 800-900 लोग हैं, हम सारे लोग एक्सपेरिमेंटल हैं। हम तरह-तरह की चीज़ें करते आए हैं। वो इसलिए करते आए हैं क्योंकि हमारे पास ड्रीम्स है, गोल्स है, हम जीवन को अलग तरीके से जीना चाहते हैं। नहीं तो सबके पास कुछ ना कुछ होता है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं। ज़िंदगी तो सबकी चली कट ही जाती है। लेकिन हम सारे लोग बार-बार कोशिश इसलिए करते हैं, नए-नए प्रोजेक्ट तलाशते हैं, नई-नई चीज़ों को अपनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जीवन को बेहतर करना। और इस
पूरी जर्नी में कई बार चीज़ें बहुत बुरी बिगड़ी हुई हैं, कई बार बहुत अच्छी भी बिगड़ी हुई है। लेकिन मैं ये 900 लोगों को थैंक्स माने बधाई देना चाहूँगा। बाय गॉड ग्रेस हम लोग एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा है जहाँ जिसकी तलाश में शायद हम सारे लोगों ने अपना कोई 5 साल दिया है, कोई 10 साल दिया है। ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने 20-20 साल का स्ट्रगल है। आज एलजीएनएस में आज उनका वो जो ड्रीम और जिस गोल और विज़न के साथ उन्होंने इस इंडस्ट्री को जॉइन किया था, वो आज यहाँ पे पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों एलजीएनएस उस लेवल का प्रोजेक्ट है। वो मुझे वहाँ पे जब लोगों से मैं मिला, लोगों से बातचीत किया, उनके अचीवमेंट्स देखे, उनके अनुभव सुने, तब मुझे पता चला कि मैं कितने बड़े प्लेटफ़ॉर्म का मैं हिस्सा हूँ। तो दोस्तों जो अपडेट की रिगार्डिंग में बात करूँ तो पहला अपडेट तो ये समझ में आया कि ये एलजीएनएस का पहला फ़ेज़ है। एलजीएनएस 0.1 बोल सकते हैं या फर्स्ट फ़ेज़ ऑफ एलजीएनएस बोल सकते हैं, जहाँ पे उनका पर्पस था कम्युनिटी को बिल्ड करना, कम्युनिटी बनाना। और 1 मिलियन की कम्युनिटी यानी 10 लाख लोगों की वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बिल्डअप करना उनका पहला फेज का एक हिस्सा था। और वो उन्होंने टारगेट अपना किया हुआ था कि 1 साल के अंदर जो जब एलजीएनएस की पिछले साल शुरुआत हुई थी, तो 1 ईयर विदिन 1 ईयर वो इस टारगेट को पूरा करेंगे। समहाउ आगे पीछे वो टारगेट होने जा रहा है, हमें भी पता है कितने वॉलेट होल्डर्स है और 1 मिलियन का जो आंकड़ा है वो शायद बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा और पहला फेज जो एलजीएनएस का पूरा हो जाता है। दोस्तों कम्युनिटी क्यों चाहिए ये हमें समझने की जरूरत है। जो वेब थ्री इंडस्ट्री है ना, वेब थ्री इंडस्ट्री कंप्लीटली 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 कम्युनिटी बेस्ड है। वेब थ्री पे जितने भी प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस या बिजनेस आएंगे वो कम्युनिटी ड्रिवन ही होंगे। उसको कोई गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी चीजें इसको कभी भी ड्राइव नहीं कर सकती है। और हम सभी जानते हैं कि वेब थ्री फ्यूचर है, ब्लॉकचेन फ्यूचर है और हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत पहले स्टेज में इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। हमने क्या पैसा कमाया, हमने क्या कमाया, सब पर मिट्टी डालिए। हम सब इस बात पे भी लकी हैं कि इस इंडस्ट्री की समझ, इस इंडस्ट्री के प्रति हमारा दृष्टिकोण, इस इंडस्ट्री के प्रति हमारा नजरिया बहुत अर्ली फेज में है। शायद उस फेज में है जहां पे हम लोग बिल्कुल समझिए कि एकदम से शुरुआती दौर में है। ये एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, ये आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल की इंडस्ट्री है। पूरे दुनिया की डायनामिक्स वेब थ्री चेंज करने वाला है। तो हम लोग वेब थ्री इंडस्ट्री का बहुत ही अर्ली फेज में है और वेब थ्री इंडस्ट्री कंप्लीटली कंप्लीटली कम्युनिटी ड्रिवन ही है। वेब थ्री पर कोई भी चीज तभी सक्सेस होगा जिसके पास सेटिस्फाइड नंबर ऑफ कम्युनिटीज होंगे, प्रॉस्पर कम्युनिटी होंगे, कन्विक्शन वाली कम्युनिटी होगी, ट्रस्ट वर्दी कम्युनिटी होगी। और एलजीएनएस इस मिशन में सफल होता हुआ दिख रहा है कि पहला साल जो उसका था 1 मिलियन सेटिस्फाइड प्रॉस्पेरस कम्युनिटी, ट्रस्ट वर्दी कम्युनिटी बिल्डअप करना, वो उनका पूरा होता हुआ जा रहा है। और एलजीएनएस ने आज 1 मिलियन की कम्युनिटी नहीं बनाने जा रही, बल्कि 1 मिलियन ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रही है जिनके पास पैसा है, जिसको उन्होंने नॉलेज दिया है, जिसको ट्रेंड किया, नॉलेज है, जिसको सिस्टम पे फेथ है। ऐसी कम्युनिटी वो बनाना चाहते थे जिनका पहला मकसद है वो आज पूरा हो गया है। दोस्तों वेब थ्री इंडस्ट्री में आप कोई भी प्रोजेक्ट देखेंगे, चाहे वो बिटकॉइन ही जो दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है आज के डेट में, वो बिटकॉइन इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी कम्युनिटी जो फेथ करती है वो बिटकॉइन पे फेथ करती है। बिटकॉइन का बिलीफ सिस्टम, जो उसकी टेक्नोलॉजी, उसका जो वैल्यू जो एडिशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए आज बिटकॉइन बिटकॉइन है। ठीक उसी प्रकार एलजीएनएस से देखेंगे तो 1 साल के अंदर पूरे तरह से सेटिस्फाइड, ट्रस्टवर्दी और कन्विक्टेड कम्युनिटी डेवलप करना 1 साल के अंदर उनका पहला मकसद था, पहला फेज था, जो कि आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से अभी तक जो सिस्टम बना है, जो कम्युनिटी बिल्डअप हुआ है, जो प्रोग्राम रन हो रहा है, जिसकी वजह से हम सारे लोग एलजीएनएस परिवार का हिस्सा है या इस कम्युनिटी का, इस वेब थ्री प्रोजेक्ट का हम लोग हिस्सा है। उसके बाद का जो फेज है वो शुरू होने जा रहा है। वो फेज है और एलजीएनएस या ओरिजिन 2.0। 1 मिलियन कम्युनिटी बिल्डअप के बाद इनका 2.0 जो वर्जन आ रहा है, वो वर्जन क्या है कि रियल जो यूज केस है, सॉल्यूशंस हैं, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक डायरेक्शन और दिशा देगा, वो सॉल्यूशंस वो फेज बाय फेज लाने जा रहे हैं। यानी पहला फेज पूरा हो गया है। अब इनका 2. एलजीएनएस 2. वो वर्जन अब उनका आने वाला है। पहला फेज इसलिए जरूरी है कि विदाउट कन्विक्शन का, विदाउट ट्रस्ट वर्दी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेरस एजुकेटेड कम्युनिटी का कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करना आज बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये यूनिकनेस है एलजीएनएस का कि आज उसके पास 1 मिलियन ऐसी कम्युनिटी खड़ी हो गई है वर्ल्ड वाइड, जो कि जिनके पास पैसा है, जिनको क्रिप्टो या वेब थ्री की समझ भी हो गई है और जो फेथ करती है कि एलजीएनएस या ओरिजिन से जुड़ा हुआ जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो लोगों के बेहतरी के लिए आएगा। तो उनका जो नेक्स्ट लेयर है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट है, वो शुरू हो चुका है। इसमें जो फेज बाय फेज जो इनके प्रोडक्ट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करवाना चाहता हूँ। पहला जो उनका सॉल्यूशंस आ रहा है वो आ रहा है स्टेबल कॉइन ये। अब ये जो ए है, उनका नाम ए फॉर एप्पल, ये जो स्टेबल कॉइन आ रहा है ये मल्टी ब्लॉकचेन
स्टेबल कॉइन होगा। जिस तरह से आप यूएसडीटी यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं, पैक्स यूज करते हैं, जो मल्टीपल जो स्टेबल कॉइन लगभग 15-20 टॉप के स्टेबल कॉइन्स हैं, उस तरीके का ही स्टेबल कॉइन आ रहा है जिसका नाम है ए एक मल्टी ब्लॉकचेन स्टेबल कॉइन होगा, और जिससे आप तमाम वो चीजें कर पाएंगे जिससे जैसे आप यूएसडीटी का यूज करके करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप ए का इस्तेमाल करके तमाम तरह के प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो पहला इनका जो बिल्कुल जो लाइव होने के बिल्कुल करीब है, माइट भी इस मंथ में हो जाए, अगले मंथ तक हो जाए, तो पहला जो स्टेबल कॉइन आ रहा है जिसका नाम है ए, और जो पहला सोल्यूशन इंडस्ट्री को ये देने जा रहे हैं ए, जो कि बिल्कुल रेडी फेज में है। और कमाल की बात है, ए जो कॉइन है वो तभी मिंट होगा जब एलजीएनएस को बर्न किया जाएगा। यानी जैसे जैसे एलजीएनएस को बर्न किया जाएगा और उस बर्न करने से जो लिक्विडिटी बचेगा वो ए को स्टेबल कॉइन बनाएगा, और इस तरीके से कॉइन बर्न होगा और स्टेबल कॉइन मिंट होगा, और उस स्टेबल कॉइन से आप मल्टीपल एक्सेस होगा, मल्टीपल आप चीजों को कर पाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसा प्रोजेक्ट उनका टोटली रेडी है। इसमें डिले कुछ मतलब कोई डिले वाली बात नहीं है, जानबूझ के थोड़ा डिले इसलिए भी किया गया कि 1 मिलियन की कम्युनिटी पहले पूरी हो जाए। दूसरा कि अभी एलजीएनएस की बर्निंग नहीं हो रही है, फिर भी हम रेट को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, इतने तरीके से अच्छे। आज पूरे देखिए कि पूरी इंडस्ट्री का अगर मैं कुछ आंकड़ा बीच बीच में आपको शेयर करूंगा जो आपको काम है, पूरी इंडस्ट्री का किस लेवल पे आज कोलैप्स हो रखा है आप सब देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो प्यारा हमारे हृदय के करीब जो एलजीएनएस है वो कितना मजबूती से अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के लिए जो वैल्यू क्रिएशन एलजीएनएस कर रहा है वो कोई नहीं है। इस इंडस्ट्री के इस जो कहेंगे कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है इसके तमाम उतार चढ़ाव, तमाम जो डायनेमिक्स है, इतनी हाई वोलाटिलिटी है, आप बड़े बड़े कॉइन तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं, देर आफ्टर भी आप विनर कैसे बन सकते हैं, ये वैल्यू एलजीएनएस ऐड करता है। आप देखें, मैं आपको एक डेटा देता हूं, 2025 में इसी मंथ में, साल आज 2 दिन पहले की बात है, इथेरियम का रेट $1450 पहुंच गया। 7 साल पहले 2018-2019 में इथेरियम का रेट 1450 था। आज 7 साल किसी ने होल्ड किया होगा इथेरियम को 14 से 50 पे बाई करके, तो 2025 में भैया आज उसका रेट कहाँ खड़ा है? कुछ भी नहीं मिला उसको, 1450 के रेट पे ही इथेरियम स्ट्रगल कर रहा है। आज किसी ने 1,06,000 का कोई बिटकॉइन खरीदा होगा तो आज 70,000 का उसका रेट हो चुका है। आज पता नहीं, हो सकता है रेट 50 या 60,000 का भी हो जाए या 40,000 का हो जाए, उसको 1,06,000 का रेट कब मिलेगा? तो वैल्यू से इस इंडस्ट्री में कभी भी विनर नहीं बन सकते हैं। कोई भी एलजीएनएस, मुझसे कोई एलजीएनएस की बात करता है तो मैं कभी भी वैल्यू की बात ही नहीं करता। मैं सीधा बात करता हूं, आपने कितना वो एलजीएनएस होल्ड किया था, 100 एलजीएनएस होल्ड किया था, मैं बात करता हूं कितने यूनिट्स आपने अर्न किए। हमेशा यूनिट की बात करें। आप अगर बिटकॉइन खरीदे $1,00,000 पर खरीदे होंगे, आज 70,000 का होगा, आप तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक बिटकॉइन का रेट 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक आपका पैसा माइनस में ही है। लेकिन एलजीएनएस आपको क्या देता है? एलजीएनएस प्रत्येक 8 घंटे में एक यूनिट्स को बढ़ाता है, और आपका बढ़ा हुआ यूनिट्स की वजह से आप इस मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद भी अंत में विनर से ही होते हैं। ये वैल्यू एलजीएनएस एक कॉमन आदमी के लाइफ में ऐड करता है। कम टू द पॉइंट, जब पहला इनका जो इकोसिस्टम है जब लाइव हो जाएगा, तो दूसरा है जो इनका जो इकोसिस्टम आने वाला है, जो सेकंड फेज में या थर्ड मतलब जो स्टेबल कॉइन के आने के बाद आएगा, वह है इनका खुद का डेक्स आ रहा है। डेक्स मतलब पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं, चाहे वो क्विक स्वैप हो, चाहे मेटामास्क यूज करते हो, जितने भी डेक्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये लाइव करने वाले हैं। तब आप सोचिए कि आज हम लोग टोकन पॉकेट पे स्वैप करते हैं, आज हम ट्रस्ट वॉलेट या दूसरे का स्वैप यूज करते हैं, क्विक स्वैप या तमाम तरह के स्वैप यूज करते हैं, उसके ब्रिजिंग प्रोग्राम को यूज करते हैं। खुद का जब वो आ जाएगा तो कितना मजा आने वाला है। खुद का डेक्स से फायदा क्या है कि इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है वो खुद का डेक्स यूज करेगी, और जब खुद का डेक्स यूज करेगी तो उसके जो स्वैपिंग हो या फिर उसका मान लीजिए कि कोई भी तरह का जो आप एक्टिविटी आप डेक्स के ऊपर करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, उसकी अर्निंग यहाँ के जो डेवलपर्स है उनको होगा। तो पहला जो फेज रहा ओरिजिन का या एलजीएनएस का जो फर्स्ट फेज है, उसमें डेवलपर ने कोई कमाई नहीं करी है। एक सिंगल कॉइन की होल्डिंग किसी भी डेवलपर के पास नहीं है। कॉइन हम अपने तरीके से जो स्ट्रेटजी है बनी हुई उससे मिंट करते हैं और हम ही सर्कुलेट करते हैं, कोई डेवलपर यहाँ कुछ नहीं करता। लेकिन डेवलपर पैसा कहां से कमाएगा? जो सेकेंड फेज आने वाला, जब खुद इनका डेक्स आएगा, और उस डेक्स का यूज हम सब चुके ऑलरेडी एक एजुकेटेड, एक मैंने पैसा कमाने वाली कम्युनिटी, एक ट्रस्टवर्दी कम्युनिटी यूज करेगी। जब उस डेक्स का इस्तेमाल करेगी तो ऑब्वियस है जो डेवलपर्स की टीम होगी उसको फायदा होगा। तो अगला जो प्रोजेक्ट आने वाला है आफ्टर स्टेबल कॉइन ए, दूसरा जो प्रोजेक्ट इनका आएगा वो खुद का डेक्स आ रहा है, और पूरी तरह से फुल फंक्शनल डेक्स होगा, जहां पे हम सारे लोग उस डेक्स को यूज कर सकते हैं। उसके जितने भी जो उस पे जो फीचर्स हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेकेंड फेज में आएगा। तीसरा जो प्रोजेक्ट इनका आ रहा है, उनका प्रोजेक्ट आ रहा है लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म।
अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग आबे के बारे में जानते होंगे या मेकर के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि क्रिप्टो एसेट को रख के भी हम बोरो कर सकते हैं और लेंड कर सकते हैं। जैसे आपके घर में पड़ा हुआ सोना आपको कभी भी पैसा दे सकता है। सपोज कीजिए आपके घर में सोना रखा हुआ है और आपको पैसे की जरूरत है, तो सोना बेचने की जरूरत नहीं, आप बैंक के पास जाते हैं, अपने सोना को वहां पे लेंड कर देते हैं और आपको पैसा मिल जाता है। फिर आप पैसा चुका देते हैं, आपको सोना वापस मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो क्रिप्टो एसेट है, जिस तरीके से डिजिटल गोल्ड है, उसको बेचने के लिए, पैसे के लिए उसको बेचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लेंडिंग और बोरिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो आपको आपके क्रिप्टो एसेट के अगेंस्ट में आप उसको होल्ड कर दें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, और उसके अगेंस्ट में आपको लेंड करेगा या आप उसको बोरो कर सकते हैं और उससे पैसे का यूज करके आप अपना तत्कालिक जो समस्या जो काम है कर सकते हैं। जब पैसा रीपे करेंगे तब आपका जो एसेट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं लेंडिंग और बोरिंग प्लेटफॉर्म, और ऐसा एक लेंडिंग और बोरिंग प्लेटफॉर्म खुद का LGNS ओरिजिन प्रोटोकॉल के ऊपर लाइव होने जा रहा है, जहां पे हमें अगर पैसे की जरूरत है तो हमें अपने क्रिप्टो एसेट को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने एसेट को लैंड कर देंगे वहां पे, और जब तक हम अपने उस एसेट को वहां रखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट के रूप में हमें दूसरा कॉइन मिलता रहेगा और हम उससे अपना काम चलाते रहेंगे। जब हम पैसा रीपे करेंगे तब हमारा एसेट बाहर आ जाएगा। तो ऐसा जो एक प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी इनका आ रहा है। सबसे अच्छी बात है, इस प्लेटफॉर्म ये सारे सॉल्यूशंस के लिए उन्होंने अपनी एक मजबूत कम्युनिटी पहले ही फेज में बिल्ड कर ली है। आज मेकर हो, आबे हो, ये भी लैंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनको बाहर की कम्युनिटी मिलती है या इनको कम्युनिटी बिल्डअप करने में टाइम लगा है। लेकिन यहाँ पे LGNS ओरिजिन के पास खुद की एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कम्युनिटी बिल्कुल तैयार और रेडी पड़ी हुई होगी, जो इन प्लेटफॉर्मों को हाथों हाथ यूज करेगी। तो ये तीसरा प्लेटफॉर्म आ रहा है। चौथा जो प्लेटफॉर्म आ रहा है दोस्तों, वो भी बहुत ही कमाल का आइडिया है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आइडिया है। वो है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। दोस्तों पूरे दुनिया के अंदर जो रियल वर्ल्ड में एसेट है, पूरे दुनिया के अंदर जो रियल वर्ल्ड में एसेट है, वो तकरीबन आप देखेंगे कि 8.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। रियल वर्ल्ड का एसेट मतलब जो रियल एस्टेट है, आप कुछ भी देखते हैं, हॉस्पिटल है रियल वर्ल्ड एसेट है, मॉल देखते हैं रियल वर्ल्ड एसेट है। दुनिया में जितनी सारी चीजें आप देख रहे हैं जो आपको वर्चुअली देखने के, ये सारे एसेट्स हैं, तो रियल वर्ल्ड एसेट्स है। आज ब्लॉकचेन या वेब3 ने क्या किया है कि जो रियल वर्ल्ड के जो एसेट्स हैं उसको भी टोकनाइज किया जा सकता है और NFT बना के उसके फ्रैक्शनल ओनरशिप को वर्ल्ड वाइड बेचा जा सकता है। इसको मैं एग्जांपल से समझा जा सकता हूं, आप गूगल कर लेना। दुबई में एक मॉल बन रहा है जिसका नाम ही है क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब वर्ल्ड क्रिप्टो मॉल करके से बन रहा है। आप उसका $300 का NFT बाई कर सकते हैं और फ्रैक्शनल ओनरशिप आप होल्ड कर सकते हैं। आप उसको जब तक होल्ड रखेंगे, उस मॉल से जितना भी पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका उस आपके यूनिट के अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। आप जब चाहेंगे अपने आप NFT को वापस ट्रेड करके बेच सकते हैं और अपने पैसे को बाहर निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति उसको बाई करेगा पुनः, उसको प्रॉफिट उसको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी रियल वर्ल्ड के एसेट को टोकनाइज करके ब्लॉकचेन के थ्रू, वेब3 के थ्रू वर्ल्ड वाइड बाई और सेल किया जा सकता है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, RWA। और हमारा जो प्रोजेक्ट है LGNS, इस दिशा में भी मतलब उनका एक सोच है कि हम रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पे भी काम करेंगे, यानी रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट को भी टोकनाइज करके ब्लॉकचेन से फ्रैक्शनल ओनरशिप को बेचने की बात हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट भी उनके पाइपलाइन में है। ये जैसे कि फेज बाय फेज मैंने बोला, पहले स्टेबल कॉइन आएगा, फिर डेक्स आएगा, फिर लैंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म आएगा, फिर RWA प्रोजेक्ट इनके आएंगे। सबसे अच्छी बात है, इन तमाम सॉल्यूशंस के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग, ट्रस्टवर्दी, पॉरस्परस कमिटेड कम्युनिटी को जो कम्युनिटी है, जो कि वेब3 का जान है, वो रेडी मोड में है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे वैसे वैसे कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, और इस तरीके से जो डेवलपर्स है उसका जो सोच और विजन है वो सक्सेस होता हुआ दिखता है, और बाद में उनको बहुत बढ़िया पैसा इस पूरी चीजों से मिल पाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी और भी चीजें, कई तरह की बात हुई। तो हो गया टेक्निकल पक्ष, मैंने बताया जो आने वाला पहला फेज खत्म होने जा रहा है, दूसरा फेज अगले 2 साल के अंदर, फेज बाय फेज ये सारे प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस आएंगे। यानी हम लोग अभी जहां खड़े हैं बहुत ही अर्ली फेज में इस प्रोजेक्ट के खड़े हुए हैं। अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। आने वाले समय में बहुत लंबा हम लोग का विजन यहाँ पे सेट हुआ, यहाँ पे सारी चीजों देखा। इसके अलावा जो एक मजेदार डिस्कशन हुआ, जो पहला वर्ल्ड ग्लोबल समिट वहां पे कोरिया के अंदर हुआ, तो उन्होंने ये रखा कि हर क्वार्टर में एक ग्लोबल समिट होगा। जैसा कि कोरिया में सारे लोग इकट्ठा, ग्लोबल कम्युनिटी इकट्ठा हुई है, हर क्वार्टर के अंदर एक ग्लोबल समिट वर्ल्ड वाइड होगा, जहां पे पूरी दुनिया की कम्युनिटी इकट्ठा होगी। अपने विजन को शेयर किया जाएगा, अपने एक्सपीरियंस और अनुभव को शेयर किया जाएगा, ये तमाम तरह की चीजें वहां पे होंगी। तो ये पहला ग्लोबल समिट बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे हुआ। अब सेकंड जो ग्लोबल समिट है, फिर 3 से 4 महीने बाद उसका भी डेट आएगा। उसमें भी हम सब में से बहुत सारे लोग रैंक होल्डर
होल्डर्स होंगे, बहुत सारे लोग उसको भी इकट्ठा होंगे और वहाँ का भी अनुभव हम लोग लेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है इवेंट आगे बढ़ा। बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है अलग-अलग लीडर्स को बुलाया गया, रैंक होल्डर्स को बुलाया गया। हमारे भी अब जितने भी थे, बोरा सर थे, कपूर सर थे, जितने भी थे, पाठक जी थे, पाठक सर थे, और भी जो जो थे जो कमल जी थे, जितने भी रैंक होल्डर्स थे, उनको भी मौका मिला स्टेज पे जाने का। जो रिकॉग्निशन था वो नेक्स्ट लेवल था। आप सोच नहीं सकते हैं कि किस लेवल से वहां पे स्टेज पे बुला के एक लीडर का सम्मान किया गया, रैंक होल्डर का सम्मान किया गया। मेरा भी नाम था, लेकिन संयोग से समय की कमी के कारण लास्ट में 1-2 नाम हटाए गए, जिसमें मैं भी नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी मैंने जो जिस तरह का रिकॉग्निशन, जिस तरह का सम्मान वहां पे देखा, मजा आ गया दोस्तों। पहला देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, सेल्स या जो इंडस्ट्री है ना, वो ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपके वर्क का सही अप्रिसिएशन मिलता है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है। नहीं तो बाकी दूसरा कोई भी काम आप देखेंगे थैंक्सलेस जॉब होता है। लोग 20-20, 25-50 साल जॉब कर लेते हैं, कोई उसको कोई थैंक्स तक बोलने के लिए नहीं होता, थैंक्सलेस होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी उपलब्धि को रिकॉग्निशन मिलता है। तो नेक्स्ट लेवल, आपके पास अगर वीडियो नहीं पहुंचा होगा, फोटो नहीं पहुंचा, तो आप देख लेना किस लेवल का रिकॉग्निशन वहां पे किया गया था। तो बहुत मजा आया। अपने लीडर्स स्टेज पे गए, बोरा सर ने शानदार शेयरिंग करी, शानदार बात रखी। कपूर साहब का संयोग से उस दिन बर्थडे था। जब ये बात कम्युनिटी को पता चला तो बहुत बड़ा केक, मतलब क्या बोलूं मैं, कितना बड़ा केक था, आप लोगों ने देखा होगा फोटो। केक मंगा गया, स्टेज पे केक काटा गया, पूरी कम्युनिटी ने उनके बर्थडे को बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट किया। बहुत मजा आया। पाठक जी गए स्टेज पे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजों को रखा। तो पूरी इंडियन कम्युनिटी ने बहुत अच्छा वहां पे माहौल बनाया। लेकिन इसके अलावा जो चाइनीज कम्युनिटी थी, जो दूसरे कंट्री के लोग थे, वो इतना जोश में थे, इतना जुनून में थे। एक लेडी चाइना की थी, वो V6 थी और उसके नीचे 6 या 7 V6 थे। तो किस लेवल का उसका लीडरशिप होगा। वो लगभग 2 घंटे तक बोलती रही है, लेकिन जो लेवल ऑफ एनर्जी, जो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, वो वाकई तारीफ था। हम लोग काफी हतप्रभ थे, काफी एनर्जी और मोटिवेशन हम लोगों को मिला। डिस्पाइट कि वहां पे लैंग्वेज बैरियर था, फिर भी हम लोगों ने काफी अच्छी से चीजों को समझने की कोशिश करी। जो पूरा इवेंट था उसमें इंग्लिश को ट्रांसलेटर को भी रखा गया था, वो भी सारी चीजों को ट्रांसलेट करके हम लोग को एक्सप्लेन कर रहा था। तो काफी अच्छे लेवल पूरा इवेंट का जो लेवल था, जो ऑरा था, जो पूरा वो बहुत ही अच्छे लेवल का था। मैंने मजा आ गया वहां पे सारी चीजों को देख के। तो इस तरीके से पूरा इवेंट चलता रहा। शाम का 5 बजा तो फिर डिनर का टाइम हो गया। एज यूजुअल डिनर में हमें खाने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसी ऐसी चीजें थी जो हम लोग समझ भी नहीं पाया कि क्या है भाई ये है। तो वहां भी फ्रूट्स या बाकी चीजें हम लोगों ने लिया, डिनर विनर हल्का फुल्का किया। फिर इवेंट फिर से दोबारा शुरू हुआ। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो इस तरीके से पूरा जो दिन था, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज समापन हुआ। बहुत मजा आया, बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा सोच, और ये समझ में आया जो भी स्टेज पे आ रहा था, एक ही स्लोगन था, ओरिजिन फॉरएवर, LGNS फॉरएवर। ये हम आप सोचते रहते हैं कि 1 साल 2 साल 4 साल, लेकिन उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस हम लोगों ने जो स्टडी किया, वो एक ही बात बोलते हैं कि ओरिजिन या LGNS हमेशा के लिए है। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हम सबका है और हम सबका कंट्रीब्यूशन है। हर एक वो आदमी जो LGNS का हिस्सा है, उस सबका कंट्रीब्यूशन है इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में, इस सिस्टम को ऊंचाई पे ले जाने में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो 7 तारीख का जो इवेंट था, ये शाम पे समापन हुआ। फिर हम लोग एज यूजुअल खाए नहीं थे, तो वॉकिंग पे हम लोग जाके रात में डिनर करे, आराम किया। और अगला दिन आ गया 8 तारीख को। 8 तारीख को कंपनी ने 6 लगभग बसें रखी थी, अलग अलग कंट्री के हिसाब से। हम लोग को भी एक बस दिया गया और हम लोग सारे लोग बस में इकट्ठा हो गए। और सुबह 7:30 का ब्रेकफास्ट था, कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे लिया। और देर आफ्टर 9 बजे का वो बस हम लोग का खुल गया। और बस जो है पूरा जीजू आइलैंड को, हम लोग के जितने भी वहाँ के जो घूमने वाली जगह थे, उसको हम लोग को घुमाया उन्होंने। और उसके बाद वहाँ के कुछ जो शॉपिंग वगैरह के लिए हम लोग को ले जाया गया। रास्ते में हम लोग फिर इंडियन रेस्टोरेंट में लंच वगैरह भी करवाया गया। इस तरीके से पूरा अच्छे अच्छे जगहों पे हम लोगों ने घूमा। बहुत मजा आया, क्योंकि वेदर इतना बढ़िया था, मौसम इतना बढ़िया था, बहुत ही पॉजिटिव माहौल था वहाँ पे। तो जो जगह था वो काफी कूल था, बिल्कुल ही आपको कहीं साउंड नहीं नजर नहीं आता, कोई ट्रैफिक नजर नहीं आता। तो ये तमाम चीजों की वजह से हम लोग को काफी अच्छा वहाँ पे सारी चीजें वहाँ पे अनुभव हुआ। तो इस तरीके से पूरा टूर का सब समापन हुआ। जितने भी लोग थे हम लोग इंडिया के, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन के साथ थे। और हम लोगों ने बहुत सारे ग्लोबल कम्युनिटी से मुलाकात करी, बहुत सारा वहाँ पे शेयरिंग हुआ, व्यू पॉइंट शेयर किया गया। तो कुल मिलाकर जो चीजें वहां से मिली, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और हम सब के पास मौका है, वही मैं फिर से दोहराता हूँ, हम सब ने इस इंडस्ट्री को समय दिया है, हम सब ने तरह तरह की चीजें करी है। क्योंकि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा वो सारा तपस्या, सारे पीछे का जो गलतियां, सही अच्छाई बुराई, सब जो है आज हमारा
फलीभूत होने जा रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे इंडलेस अपॉर्चुनिटी है। जिस पे आउट को शायद आज रैंक होल्डर्स एंजॉय करते हैं, जिस पे आउट को आज जो यहाँ के जो टॉप के रैंकर्स एंजॉय करते हैं, शायद 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 हमने सपने में भी सोचा नहीं था। और अभी ये इंडस्ट्री, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही एक शिशु है, एक बच्चा है जो जन्म लिया है। अभी यकीन माने ये बहुत बड़ा होना है, और ये जैसे जैसे इंडस्ट्री ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आगे ग्रो करेगा, हम सबका ग्रोथ उसके साथ तय होता हो जाएगा। सिर्फ जरूरत इस बात की है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बने रहना। और मैं हमेशा एक बात को जो बोलता हूं, मैं आज भी दोहराऊंगा, एलजीएनएस करना बहुत आसान है, लेकिन एलजीएनएस को समझना हमेशा मुश्किल है। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, $500 का एलजीएनएस स्टेक करते हैं, अगले दिन हमको फोन करते हैं कि 10 दिन के बाद फोन करते हैं, भाई तो वैल्यू 450 हो गया, मैं तो फंस ही गया। आपने एलजीएनएस को समझा ही नहीं, जिसने आपको बोला है उसने आपको समझाया नहीं एलजीएनएस क्या है। एलजीएनएस इस चीज से टोटली परे है। एलजीएनएस को पहले समझिए, क्योंकि करना इसलिए ईजी है। किसी को भी बोलेंगे 30% यहाँ से आ जाएगा जी, हर 8 घंटे पे आपके पे आउट बनते हैं, 24 घंटा में 3 बार तो पे आउट ही बन जाता है, एनी टाइम अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको कोई साइन अप से क्यों मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जब तक एलजीएनएस को आप समझेंगे नहीं, जब तक आप एलजीएनएस की बारीकियों के, इसके विजन के, इसके मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, आप एलजीएनएस में कभी भी सफल, चूंकि आप ही नहीं समझेंगे तो आप दूसरे को समझा ही नहीं पाएंगे। आप ही कहते रहेंगे रेट अभी नहीं बढ़ रहा है, आप ही नहीं बोलते रहेंगे कि मेरा वैल्यू कम हो गया है। तो इन तरह की चीजों में जब आप ही उलझे रहेंगे, तो आप दूसरे को क्या समझाएंगे? समझिए एलजीएनएस को, एलजीएनएस अलग ही चीज है। हमारा एक प्यारा सा समझिए कि एलजीएनएस एक हम पौधा है, एक ऐसा फ्रूट है जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और एक बार हमने इसको बिल्ड कर दिया तो फ्रूट हमें लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो वो चीजें एलजीएनएस के साथ है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, शायद 1000 लोग हैं, हमसे हो सकता है ज्यादा अनुभव हो, हमसे ज्यादा आपने किया हो, सारे ने अचीवमेंट लगा हो, लेकिन मुझे पर्सनली जो आज से 6 महीना पहले जीवन के जिन चुनौतियों और परेशानी में था, उसका एकमात्र, एक बोलते हैं ना शर्तिया इलाज, वो शर्तिया इलाज सिर्फ और सिर्फ एलजीएनएस है। अगर आपने एलजीएनएस को अपना लिया, यहाँ से 3 महीना और 6 महीना, 3 महीना आपका थोड़ा सा हार्डवर्क लगेगा, फिर उसके 3 महीना सिस्टम को बैलेंस करने में लगेगा, 6 महीना बाद आप फाइनेंशियली टोटली एक जो ट्रू रेसिडुअल या पैसिव इनकम है उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और लाइफ को तमाम गोल्स और ड्रीम्स और विजन्स के साथ जो इसको लेके आप इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं, आपको पूरा होता हुआ दिखता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच राज, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। पता नहीं मैं अपनी बात को कितना समझा पाया या मैं सही ढंग से रख पाया, मैं नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि पूरी जर्नी को आप लोगों के साथ रखूं। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो जरूर आप इसको अमल करें, और कोशिश करें कि उन चीजों को फॉलो करके जीवन में साथ में हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राज। यस, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन लिया और मज़ा आ गया। आपने पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया क्या हुआ, कैसे हुआ। सो जैसा कि आप सबने देखा होगा, नोट भी किया होगा, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था चीज़ों को और मैंने काफ़ी नोट किया। सो आज ये जो सेशन है, ये जो सेशन कह रहा हूँ, ये जो सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहा सेशन तो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सिस्टम है हमारा ना, ये आज छोटी-मोटी सिस्टम नहीं है। सर ने जैसा बोला कि लाइफ टाइम वाली चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हैं हम। सो वो जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ही अजब मतलब अजीब अजीब कहने का मतलब या गजब कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। वो इतने उनका जो लेवल है काम करने का ना, वो एक वार लेवल वाला काम करते हैं। जैसे आज के टाइम पे क्या है ना कि कहीं पे भी वॉर होता है तो सबसे पहले हम पूरी तैयारी के साथ करते हैं। सो वो पूरी तैयारी के साथ करते हैं और हम इंडियंस कुछ भी नहीं है। हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा है और मैं आपको बता दूँ आज पहली बार हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे थे स्क्रीन के ऊपर कि 1000 लोग आज सेशन में आए। सो रेगुलर बेसिस पे अगर हम सब लोग एफर्ट लगाएँ, हम सब लोग मीटिंग करें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें समझ आएगी। बस एक चीज़ तो हम सबने समझ लिया, अगर आप सबने ओरिजिन का हाथ है अगर इस दामन अगर पकड़ा है और आप सबने अगर स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे भी आप चले इस प्रोजेक्ट के साथ, तो सर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आज से 8 महीने, 10 महीने पहले हम सब ऐसे ही चले थे। धीरे-धीरे करते हुए, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप रिस्क एंड स्टार्टिंग के टाइम पे डिस्क्लेमर देते हुए, छोटी-छोटी आईडी लगाते हुए हम चले थे। लेकिन आज के टाइम पे देखिए लोगों को कितना प्रॉफ़िट हुआ। मैंने खुद ही जितना लगाया था उसका 100 गुना प्रॉफ़िट मैं खुद बना के बैठा हूँ और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफ़िट बनाया है। कुछ अभी मैसेज में देख रहा था, किसी ने लिखा कि इसमें प्रॉफ़िट नहीं बनता। सर, मैं आपको बता दूँ इतने दिनों से हूँ यहाँ पे, इतने लोगों ने प्रॉफ़िट बनाए हैं और मैं पर्सनली जानता हूँ कि 7-8 लेवल तक तो मेरे जो 8 लेवल के लोग हैं, उन लोगों ने भी कई गुने प्रॉफ़िट यहाँ से ले चुके हैं। सो
प्रोजेक्ट बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करिए। आज क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है इसलिए मैं आज प्लान के बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं प्लान के बारे में बिल्कुल बात करूँगा और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है और जो जिस कम्युनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, इनका एक पुराना प्रोजेक्ट है ओलंपस दाव करके जो पिछले 3 सालों से रन कर रहा है मार्केट के अंदर और बिल्कुल स्टेबल है। आज भी देखेंगे तो उसकी लिक्विडिटी आप देख लें, आप उसके प्राइस को आप देख लें, स्टेबल है। उसी तरीके से ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है एलजीएनएस, जो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है काम और ये इस प्रोजेक्ट के ज़रिए लोगों ने भी कई गुने मतलब 100-100 गुना लोगों ने प्रॉफ़िट बनाया है आज के टाइम पे। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और मैं अवगत कराना चाहूँगा, मार्केट के अंदर जब भी कोई सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लोग बहुत पैसे बना रहे होते हैं, तो लोग कॉपी करके आते हैं। सो मार्केट के अंदर भी एक सिस्टम है, कॉपी कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत कमियाँ हैं। वो आपको ये बोलेंगे कि ये ओरिजिन का अपग्रेडेड वर्ज़न है, ओरिजिन से बढ़िया है, इसमें ये है, वो है, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो प्रोजेक्ट के बारे में हमने बहुत स्टडी किया और वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं। ओरिजिन से बेटर कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप भी अपना टाइम खराब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुद एक बार स्टडी करें, तो आप स्टडी करके देखिए, इससे बेटर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। सो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर। प्रकाश सर आपने पूरा 100% दिया। सो आपने आप मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि जो उन्होंने बोला है शॉर्ट में कि हमारा स्टेबल कॉइन पहली चीज़ तो यहाँ पे कम्युनिटी चाहिए थी, तो धीरे-धीरे करके कम्युनिटी आ रही है। अब जैसे 7 लाख लोगों से ज़्यादा की कम्युनिटी हो गई है। जैसे 1 मिलियन की कम्युनिटी होगी वो लेकर के आएँगे कुछ, फिर आगे डेक्स लेकर के आएँगे। पहला तो स्टेबल कॉइन लेके आने वाले हैं। दूसरा इनका डेक्स आने वाला है, तीसरा इनका लेंडिंग एंड बोरिंग सर ने जैसे बताया आपको वो आने वाला है, फिर रियल वर्ल्ड एसेट आपको आने वाले हैं। सो धीरे-धीरे करके ये सारे प्रोजेक्ट आपको लाइव मिलेंगे। सो सिस्टम बहुत तगड़ा है, आपको बस इस सिस्टम में प्लग इन होना है, आपको अपने आप को इस सिस्टम में रखना है। बस आप सबने अगर रख लिया ना, तो आप इतने बड़े लेवल पे आप जाने वाले हैं, आपके जो भी सपने आपने देखे हैं ना, सारे के सारे पूरे होने वाले हैं। सो ट्रेनिंग जो टेक्निकल सेशन जो होगी उसपे मैं और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे और भी बेहतर कर सकते हैं। बस आज का ये था कि जो वहाँ पे हुआ और क्या-क्या आने वाला है वो चीज़ें आप सबके बीच में रखना था और प्रकाश सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा। और भी कुछ लीडर्स होंगे, कल की मीटिंग जो होगी, कल की लास्ट शेयरिंग में, आज तो मैंने ये पूरा रखा, लेकिन शेयरिंग जो कल होगी, कल और एक लीडर्स आएँगे यहाँ पे जो आपको वो अपने लेवल पे बताएँगे कि उन्होंने क्या वहाँ पे देखा और मतलब प्रोजेक्ट के बारे में क्या? जैसे सर ने आपको बताया कि कोई नया यहाँ पे ये देख नहीं रहे हैं, वो लोग जो चाइनीज़ और कोरियन और अलग-अलग जो कंट्री के लोग हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो लाइफ़ टाइम देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। लाइफ़ टाइम की बात हम कर रहे हैं, लाइफ़ टाइम। सोचो, इस प्रोजेक्ट में सर 4 साल, 5 साल अगर आपने कर लिया, तो आप क्या हासिल कर पाएँगे, वो आपने सपने में भी नहीं सोचा था और हमने जीवन में नहीं सोचा था। या प्रकाश सर की बात करूँ या आप जितने भी लीडर हैं ना, हमने कभी नहीं सोचा था अपना जीवन में कि हमारा भी लाइफ़ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा इतनी बेहतरीन तरीके से। ये हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये हो पाया है। सो आप सब लोगों के साथ में होगा। सो रामलाल तिलक टीआरवी जी, सो आपको जिन्होंने भी आपको बुलाया है ना, पहले उनसे समझ लीजिए आप। हम आपको चूतिया बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, मैं इसमें बिल्कुल सबके सामने कह रहा हूँ जो आपने लिखा है। अगर लिखा होता तो मतलब अगर आपने जो बोला अगर हम हैं, तो यहाँ पे 1000 लोग नहीं होते। आप सीधा-सीधा समझ लो ये वो हम हैं या आप हैं। तो बाकी आप सब लोगों ने कीमती समय दिया आज के सेशन के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, क्योंकि जेन्युइन प्रोजेक्ट है, बहुत सही तरीके से यहाँ पे लोग कर रहे हैं। आप सब लोग बस सीखने की कोशिश करिए, लोगों के भटकाव पे नहीं जाना है कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है। ये सिस्टम बहुत पाक-साफ प्रोजेक्ट है और ये मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। कोई लॉकिंग नहीं, कोई कैपिंग नहीं, जब मर्ज़ी आप अपने पैसे को विथड्रॉ कर लो, क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है कि हमारे पैसे वहाँ पे स्टेकिंग चले जाते हैं 300 दिन, 500 दिन वाला सिस्टम पे। यहाँ पे कोई स्टेकिंग के टाइम टेबल नहीं है, जो भी है आपका पैसा आपके पास में है और कभी भी आप उसको निकाल सकते हैं। सो चलिए आप सबने आज कीमती समय दिया, बाकी कल का सेशन हम करेंगे जिसमें पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से हम
चीज़ों को समझेंगे, इसके एक-एक चीज़ों को समझिएगा। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जब भी आप प्लान देखें, तो एक छोटे से डायरी और पेन के साथ बैठें, क्योंकि ये पूरी-पूरी तरीके से टेक्निकल चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। आप जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक वो नहीं कर पाएँगे। फिर वैसे ही होगा, आप सीखेंगे नहीं तो आकर के बोलेंगे कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, या फिर ये चूतिया बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि आप चूतिया हैं इसलिए बने हैं हमेशा से। या मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बने, क्योंकि हमने जीवन में कभी स्टडी नहीं किया। लेकिन ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद स्टडी किया। अगर मेरी बात करें, मैंने 25 दिन समय दिया। बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे जिन लोगों ने 20 दिन, 25 दिन का लोगों ने समय द दिया सीखने में। सीखने के बाद लोगों ने इन चीज़ों को क्लियर किया और आज वो इस लेवल पे हैं। ऐसे-ऐसे मैं उतना बताना नहीं चाहता कि लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे। ऐसे-ऐसे लीडर हैं, जो इनकम की बात करूँ तो मैं बताना नहीं चाहता कि कितने इनकम लोग कर रहे हैं। लेकिन चलो ख़ैर छोड़ो, इनकम की बात छोड़ देते हैं। इतने बड़े-बड़े इनकम कर रहे हैं ना सर, देख लोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा। सो चलिए, आज का सेशन प्रकाश सर ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कभी-कभी बुरा लग जाता है। मैं कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन मुझे कभी-कभी लग जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा, ऐसे-ऐसे लोगों को देखा जो कर्ज पे डूबे थे। पता नहीं क्या करने वाले थे, वो लोग आज अपनी लाइफ़ के अंदर इतने खुश हैं, इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, रोज़ थैंक यू बोलते हैं ओरिजिन को, रोज़ थैंक यू बोलते हैं गॉड को, क्योंकि उनके ये सिस्टम के वजह से पता ना, मतलब इतनी चीज़ें हुई हैं लोगों के अंदर, इतनी बेहतरीन चीज़ें हुई हैं कि डेली रेगुलर बेसिस पे लोगों के कॉल आते हैं। हज़ारों लोग, मतलब मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, तो पर डे मैं 100 150 लोगों का कॉल तो मैं पिक करता हूँ। उन लोगों का थैंक यू आता है। वो लोग चीज़ों को सीखना चाहते हैं, पूछते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है? और ये जो सेशन मैंने रखा था, ये इसीलिए रखा था ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। चलिए, आज के लिए इतना ही।